दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा सा टॉपिक का क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग जनरली रेसिस्टेंस से संबंधित, सेल से संबंधित सारे तरह के प्रश्न हम लोग को जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ तथा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पर आधारित टोटल क्वेश्चन करेंगे। आज इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सर्किट को हम लोग सोल्व करेंगे। इसके बाद का टॉपिक को हम लोग करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज वाले भी, ठीक है। तो हम लोग आज करेंगे किरचॉफ्स लॉ का कुछ सर्किट को सोल्व, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक से एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके साथ। मैं इसमें निकालने कह रहा हूँ कि करंट क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में निकालना है करंट, ठीक है। मैंने फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर्स, या रेसिस्टेंस भी लिख सकते हैं, रेसिस्टर का ही रेसिस्टेंस होता है, ईच रेसिस्टर ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले या होने वाली धारा का मान निकालें। दोनों लोग दिखेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम रहे, उससे मतलब न्यूमेरिकल दोनों के लिए कार्य करते हैं। देखिए तो इसका दो मेथड है, एक तो बेसिक मेथड है, एक आपके पास किरचॉफ्स का नियम लगा करके हम लोग कार्य करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं, जिसको हम लोग KVL या KCL करंट लॉ से भी हम लोग कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर KVL प्रयोग होगा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ से। देखिए बेसिक से, देखिए बेसिक में क्या होता है, तो बेसिक हम लोग बातें यही है कि करंट निकालना है, धारा। तो करंट इक्वल टू क्या पढ़े, I इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कि V/R, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार पढ़े ना, ओम के नियम के अनुसार। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 3 और 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है, इसको अगर नए ढंग से इस तरह से देखें तो ये सीरीज में है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 5 ओम का। यानी कि इस तरह से इसको नया सा फिगर आप दे सकते हैं कन्वर्ट करके, जो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। तो ये 3 2 5 ओम की हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 वोल्ट का, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि V का मान है, ये R का मान है, तो ये R हो गया, I V हो गया। तो यहाँ से आपका मान हो गया 15/5, यानी हो गया 3 एम्पियर करंट, हुआ ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए बेसिक मेथड से हम लोग किए। चलिए तो एक तो बेसिक मेथड हो गया कि 3 एम्पियर, लेकिन फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये 3 एम्पियर, तो यहाँ से निकला 3 एम्पियर, तो यही ना चलेगा, 3 यही चलेगा, 3 तो इसमें 3 एम्पियर, इसमें भी 3 एम्पियर, दोनों में कितना एम्पियर हो गया, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे। दूसरे मेथड से क्या बनाएंगे देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, फिगर को मैंने थोड़ा सा फिर से नोट कर रहा हूं यहाँ। यही है, ये है आपके पास 15 वोल्ट, ये है आपके पास 3 ओम, ये है आपके पास 2 ओम। अब सेकेंड मेथड में हम लोग KVL लगाएंगे। KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ जिसको हम लोग कहेंगे भी। तो KVL जो होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसमें क्या होता है देखिए, एक लूप बनाते हैं, लूप का नियम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लूप का नियम में क्या करेंगे, देखिए ए अभी एक तरह से क्या है, सिंपल सर्किट है, इसका नाम दे दीजिए अपने हिसाब से ABCD। तो देखिए लूप ABCD, हिंदी में लिखिएगा तो इंग्लिश में इन लूप ABCD, ठीक है। तो
अब देखिए, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप किधर चलते हैं। क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखिए क्लॉकवाइज मान लीजिए चलते हैं इस तरह से, घड़ी घूमता है इस तरह से, तो इसको हम लोग लिख देते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए, दिमाग में रखना है थोड़ा अपने हिसाब से। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है आपके पास। देखिए, करंट किधर चलेंगे, देखिए यहाँ से करंट चलेगा आई, इस तरह से करंट चलेगा आई, चलेंगे ना। तो इस तरह से करंट आई चलेगा, तो ये सभी जगह करंट मान लेते हैं कि आई है। तो देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा। देखिए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ निगेटिव टर्मिनल, तो ये निगेटिव टर्मिनल को एंट्री मार रहा है ना। तो निगेटिव टर्मिनल को एंट्री मार रहा है, तो आप इसको निगेटिव ले सकते हैं -15 वोल्ट। ठीक है, या -15 खाली लिखते हैं। अब देखिए, ये -15 हुआ, अब इधर गया, तो करंट आप इस तरह से चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ध्यान देना है। ये आपके पास इस तरह से गए, तो ये -15 वोल्ट लिया आपने, तो -15 वोल्ट लिए, तो अब इसको आपको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़, दो बातें दिमाग में रखना है कि प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए अब इसको प्लस लीजिएगा तो कितना होगा 3i, फिर इसको प्लस लीजिएगा तो कितना 2i। ठीक है, बस यही दिमाग में रखें। फिर से नहीं समझ आया, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इस फिगर को मैं फिर से मिटा रहा हूँ, कहा है कि अभी नहीं समझ में आएगा, आगे मुश्किल करेगा आपसे। देखिए क्या करना है। इसके पहले वाला वीडियो में बताया था, फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह से दिमाग में रखें। तो इसको बोलते थे पोटेंशियल गेन। और अगर यही उल्टा हो जाता है, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब यही उल्टा हो जाता है तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल गेन। इसका मतलब होता है कि जो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, ये चेंज इन पोटेंशियल होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब ज़्यादा दिमाग आप लगाइएगा तो थोड़ा सा वहाँ परेशानी इसका सामना करना पड़ता है, इसलिए कम ही दिमाग लगा के हम लोग काम कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होता है। देखिए, अब इसको इस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए, रियल में प्लस से निकलता है करंट, तो सही डायरेक्शन में आप ले रहे हैं। तो देखिए, दो ही बात याद रखें। अगर आप सेल को ध्यान देते हैं तो सर्किट को ध्यान कम दीजिए। तो सेल को अगर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं तो आप इतने दिमाग रखिए, दो ही बात दिमाग में रखिए कि अगर इसको दिमाग में रखना तो करंट को उल्टा चलना, यानी कहने का मतलब ये चीज़ दिमाग में लिख लीजिए क्या, कि करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या पोटेंशियल निगेटिव होगा, इस तरह से। या इसको अगर पॉजिटिव मानते हैं तो फिर सेल बदल दीजिए, दो ही उपाय है। चलिए हम लोग आते हैं जल्दी, अब टाइम पास नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, तो यहाँ क्या है आई है, तो इसको क्या नेगेटिव मान लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए सेकंड ला, क्या हो जाएगा -3i, आर आई होता है ना, तो अब -3i -2i, और प्लस अगर इसको मानेंगे तो +15 वोल्ट इक्वल टू कितना 0, तो कितना हो गया -5i + 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, उधर चला जाएगा, तो 5i इक्वल टू 15, i इक्वल टू 3 एम्पियर। बस यही दिमाग में रखना है। तो ये सेकेंड मेथड आपका KCL यानी किरचॉफ्स क्या KVL
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस फार्मूला से दिमाग में रखना है। और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, परेशान नहीं होने की बात है। आइए इस क्वेश्चन को समझिए तो ठीक है, नहीं समझिए यहाँ देखिए। नहीं तो सिंपल ही रूल था आपके पास, ये बन गया था। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग, इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। देखिए अपने हिसाब से कुछ कुछ दे दीजिए अपने हिसाब से। देखिए 2 गो सेल लगा दिए हैं, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल दे देते हैं। मान लीजिए कि इसको देते हैं हम 4 वोल्ट, इसको देते हैं 10 वोल्ट, ठीक है। और इस तरह से रेसिस्टेंस है, इसको भी आप कुछ दे दीजिए। तो मान लीजिए अपने हिसाब से दे दीजिए कुछ भी, मान लीजिए इसको दे देते हैं 2 ओम, इसको देते हैं 2 ओम, ठीक है। और भी अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए 1 ओम। अब देखिए एक और रेसिस्टेंस बच के, इसको भी कुछ दे दीजिए। तो देखिए 2 दिए हैं तो इसको 1 दे रहे हैं, 1 ओम, ठीक है। अब इसमें करंट निकालना है आपको, ठीक है। थोड़ा परेशान होइएगा लेकिन अपने से बनाइएगा, ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। फाइंड करंट, ठीक है, करंट निकालना है इन सर्किट। देखिए यानी इस परिपथ में हम लोग क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। आप अपने हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जिधर से इच्छा करे उधर से चलिए। जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से चलने का प्लानिंग किया कि इस तरह से हमको चलना है। तो देखिए अब 2 गो सेल है तो 2 गो करंट होगा, तो 2 गो सेल है तो 2 गो करंट होगा। अब अपने हिसाब से तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों से ही लेके चले, आप एक गो से लेके चलिए, काम तमाम हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन समझ आइएगा, सब समझ में आने वाला है। देखिए अभी 10 वोल्ट है, 4 वोल्ट, तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट निकला होगा भाई, कितना आई। तो यहाँ से करंट आई 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 आएगा ना भाई, आई, ये क्या आया, आई, समझिएगा थोड़ा सा। तो ये करंट आई, यहाँ भी आई, ये हो गया इस तरह से। अब देखिए काम करते हैं, लूप कौन होगा, नाम दे दीजिए अपने हिसाब से, कुछ भी देना दीजिए, क्या जाता है, A B C D, तो क्या होगा, लूप A B C D A, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आप कर रही है उससे पिछले क्वेश्चन में वैसे ही इसको कीजिए, सब समझ में आने वाले हैं। देखिए यहीं से देखिए एंट्री मारते हैं आप, देखिए 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 ये है, देखिए तो ये क्या है, पॉजिटिव, क्या है, निगेटिव, है ना। तो देखिए करंट, देखिए मैंने अभी तक भी लिख के रखा है, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल निगेटिव होगा, दिमाग में ही रखना है, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। देखिए तो पोटेंशियल निगेटिव होगा यानी आई निगेटिव हो जाता है, करंट वहाँ पर निगेटिव हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो देखिए अब यहाँ से कार्य करते हैं हम लोग, क्या अपने हिसाब से जहाँ से इच्छा करे, यहाँ से करे, यहाँ से लीजिए, यहाँ से करे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ, आपके हिसाब से कुछ भी मानने में कोई प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से करंट आप जा रहे हैं, इधर से निकल रहा है, निकल रहा है ना इस तरह से, तो कहाँ प्लस से निकल रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, +4 वोल्ट है तो वोल्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये आप इधर चल रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, आप इधर चल रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो ये क्या होगा, आपके हिसाब से निगेटिव होगा। तो आपके हिसाब से निगेटिव होगा तो देखिए ये भी तो उल्टा था। अब यहाँ से देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से ये निगेटिव एंट्री मारे थे ना, निगेटिव एंट्री मारे थे ना, तो बस वही चीज़ दिमाग में, करंट की डायरेक्शन में तब निगेटिव, करंट के उल्टा तो पॉजिटिव। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, करंट के उल्टा, करंट इधर, करंट के अपोजिट, मैंने अभी लिखा करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल निगेटिव। तो ये करंट के अपोजिट ना चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो ये अपोजिट ना है, करंट इधर है, आप ऊपर चल रहे हैं, तो ऊपर चल रहे हैं तो क्या होगा, +IR, तो I × R कितना, 2 ओम हुआ ना, तो IR × 2 ओम। बढ़िया से ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपकी डायरेक्शन इधर, करंट की इधर, इधर, तो करंट के उल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ भी करंट कितना है, I, तो +I × 1 ओम होगा ना, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए यहाँ, तो देखिए आप अभी भी चल रहे हैं इधर, नीचे आप चल रहे हैं, नीचे करंट ऊपर, उल्टा है ना, तो उल्टा है तो क्या होगा, +2, हाँ मैंने I × 2 ओम, है ना।
अब देखिए ये क्या है, अब देखिए ये अभी माइनस में एंट्री मारा था तो इसको प्लस लिए थे, ये प्लस में एंट्री मार रहा है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो इसको क्या लीजिएगा, -10 वोल्ट। अब फिर से आइए यहाँ देखिए, यहाँ करंट चल रहा है इधर, आप चल रहे हैं उल्टा, तो प्लस कितना 1 माने I × 1 = 0। बस यही दिमाग में रखना है, लेकिन कोई दिक्कत ना, आप उल्टा चलिएगा तो उल्टा ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है, नहीं समझे। उल्टा कहने का मतलब अगर आप ये क्या क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज आप चल सकते थे, आपकी मर्जी डिपेंड करता है, तो हाँ उल्टा उल्टा लेते चलिएगा। देखिए उधर से भी चलिएगा तो क्या होगा, उसको भी देख लेते ना, तो एक बार ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, देखिए तो 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो -6 वोल्ट होंगे, चलिए उसको बाद में लेंगे। ये 2 ओम, चलिए इसको ओम को थोड़ा हटा दें, वी को हटा दें, अच्छा लगेगा। 4 + 2I + I + 2I -10 + I = 0। 2 × 1 = 3, 2 × 5 = 6I = 10 में से 4 गया -6 = 0। 6I = 6, I = 1 एम्पियर। चलिए तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, फिर से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर से मैं इसी क्वेश्चन को करने का प्रयास करूँगा। देखिए आपने फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए, हम इसी को अब से समझा देते हैं, दोबारा करने से ज़्यादा फायदा होगा। देखिए इस तरह से आप ले रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से लेने का मतलब क्या है, इस तरह से लेने का मतलब क्या है कि देखिए ध्यान देना थोड़ा, आप क्या कर रहे हैं, एक को लीजिए तो अपने समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये निगेटिव एंट्री मार रहा था, देखिए, लेकिन करंट इधर आ रहा था, आप उल्टा चल रहे थे, करंट नीचे आप उल्टा, उसको बदल दीजिए तो क्या है। अब देखिए ये क्या था, देखिए ये माइनस में आप एंट्री मारे, माइनस में एंट्री मारे थे, लेकिन करंट उल्टा कर दिया तो इसको प्लस कर दिए, कोई परेशानी है नहीं। ये करंट उल्टा और 2 तो ये क्या हो गया, IR होता है ना, तो I और R, लेकिन ये क्या है, आप उल्टा चल रहे हैं तो प्लस में। याद रखिए करंट के उल्टा, करंट के उल्टा क्या होता है, करंट के डायरेक्शन, करंट के उल्टा यानी प्लस होगा, करंट के उल्टा प्लस होगा क्या, IR, करंट के उल्टा प्लस होगा IR। करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल निगेटिव होगा, माइनस होगा। देखिए तो करंट का उल्टा तो क्या हो गया, आ रहा था इधर, आप जा रहे थे इधर, तो क्या लीजिए प्लस ले लिए ना। चलिए फिर देखिए आ रहा करंट इधर, अति सॉरी, हाँ मैंने करंट आपके पास आ रहा है इधर, हम चल रहे हैं किधर, इधर, हम चल रहे थे इधर, तो करंट इधर है, हम उल्टा तो प्लस में ही होगा। फिर यहाँ पर क्या, करंट आ रहा है ऊपर, हम चल रहे हैं नीचे, तो प्लस में ही होगा। लेकिन हाँ यहाँ देखिए ये प्लस में एंट्री मार रहा है, प्लस इधर से जाता है क्या, कभी बैटरी में इस तरह से करंट जाएगा, लगता है आपको, करंट कभी भी निकलता है तो उल्टे हैं, इसलिए माइनस हो गया। फिर क्या है, डायरेक्शन के उल्टे है तो क्या हो गया, प्लस आई और हो गया। एक क्वेश्चन नहीं आया, 1000 क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास ना करें, एक ही दो को समझ लें, सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हैं, थोड़ा सा ही आसान क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा मनोबल ना टूटे। इसको क्वेश्चन को पहले बनाइए थोड़ा सा रोक करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये सिंपल है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ के अनुसार कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो ये देखिए ये 2 एम्पियर की करंट आ रहा है, ध्यान देना है खाली, बस तुरंत बन जाएगा। 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, तो कितना हो गया यहाँ 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में 1 एम्पियर चल गया, तो यहाँ कितना हो गया 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर में कितना चला गया 1.3 एम्पियर, तो यहाँ क्या बच गया बताओ 1.7 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 1.7 एम्पियर। आसान था, सिंपल क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा था। चलो तीसरा बन गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। चौथा देखिए, देखने से थोड़ा सा डर लग रहा है। आर्थिंग क्या हुआ, अरे भाई आर्थिंग जहाँ देखो इसका मतलब है कि वहाँ पोटेंशियल जीरो है, कोई पोटेंशियल नहीं अर्थ पर,
पोटेंशियल डिफरेंस 0 होते हैं। तो यहाँ क्या, फाइंड करंट इन 4 ओम रेसिस्टेंस। अब इसमें करंट निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इस फिगर को मॉडिफाई कर दो। क्या मॉडिफाई कर देते हैं, देखो ये क्या है, इस तरह से है, ये कितना है 4 ओम है, इस सब एक के पॉइंट है, इस तरह से ऐसे कर दो, सबको बराबर कर दो ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे कनेक्ट कर दो इस तरह से, सॉरी इसमें सेल है, इसमें एक लगा दो तो कितना हो गया 2 ओम। अब मन करे तो ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे अर्थिंग कर दो, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बता रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पर 0। देखिए ऐसे भी देखो पता करना कि यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो देखो जैसे भी सेल रहता है, ध्यान दो, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो देखो ई आपका प्लस है, ई माइनस है, तो ई वाला जो होता है जनरली अगर मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट का बैटरी का मतलब ये 12 वोल्ट इधर पोटेंशियल इधर 0 है, तब ना दोनों का अंतर कितना है 0, 12 में से 0 जाएगा तो 12, तो 0 0 रहेगा, जहाँ तक माइनस वाला टर्म जुड़ा रहेगा वो 0 रहेगा। देखिए तो माइनस वाला है, तो माइनस वाला टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पर जुड़ल, तो यहाँ भी पोटेंशियल इसकी 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल इसकी 0 होगा, यहाँ भी पोटेंशियल इसकी 0 होगा, ये सब पोटेंशियल क्या है अभी 0 है इसकी, ठीक है। हाँ इधर से आएगा रेसिस्टेंस आएगा तो फिर बात बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना रहता है कि जहाँ तक कनेक्टेड है वहाँ पर पोटेंशियल इसकी 0 हो जाती है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका कितना है 2 ओम है। अब अपने से सोचिए, क्वेश्चन आसान हो गया आपके पास। फिर से अपना नाम निशान कुछ दे दीजिए, नाम अपने हिसाब से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने हिसाब से दीजिए, ए बी दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, चलिए तो ए बी सी डी ई एफ नाम दे दीजिए अपने हिसाब से, कुछ भी दीजिए, नाम देने में क्या जाता है, नाम से कुछ होता नहीं। देखिए अब अपने हिसाब से कार्ज कीजिए कि किधर से किधर जाएगा करंट। तो यहाँ लूप 2 को बन रहा है, कोई एक लूप को काम कर लीजिए। देखिए मैं अगर इस लूप को ले रहा हूँ, इस लूप को, तो इस लूप को लेने का मतलब क्या है आप थोड़ा समझिए। सेल तो यही है, करंट यहाँ से आ ही जाएगा ना, तो यहाँ से करंट आई जो जाएगा 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा करंट। तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अपने हिसाब से ले लीजिए कि क्या करंट होने वाला है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर देखिए करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा मानते हैं, तो यहाँ भी तो कुछ करंट रह जाएगा, तो इस सर्किट में करंट होगा ना, तो इस सर्किट में तो निकालना है किसमें 4 ओम वाला, तो 4 ओम तो यही है ना, तो इसी सर्किट में करंट निकालना है, तो निकालना लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इतना आसान तो है। कोई देखिए इसका 2 रूल हो सकता है। एक रूल तो इसको क्या करना है, ये आप कर को 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, पैरेलल में है तो उस हिसाब से भी निकाल दीजिएगा इसको 2, तो उस हिसाब से अपना कम्बिनेशन कर सकते हैं आप, कि नहीं होगा। देखिए इसको फिगर को मैं 2 हिसाब से निकालता हूँ। देखो करंट वाला सिस्टम से थोड़ा सा आपको दिक्कत लगता है, तो देखिए ये 5 वोल्ट, इसको देखिए बदलते क्या है, इस फिगर को हम बदल रहे हैं क्या, ये दोनों क्या है सीरीज में है जनरली, तो ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम फिगर बनाएं तो कितना हो जाएगा, ये है आपके पास 5 वोल्ट, तो ये दोनों को मिल करके इस तरह से एक नया रेसिस्टेंस लीजिए इस तरह से, तो ये 2 और 4 मिलकर कितना हो गया 6 ओम। एक रेसिस्टेंस इधर है, ये कितना ओम का है 2 ओम का, ये दोनों क्या हो गया फिर से आपस में पैरेलल में हो गया ना, नहीं है। अभी सेल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस फिगर को ऐसे बनाइए तो ना होगा इस तरह से, ये बीच में इसको ऊपर हम लगा देते हैं 6 ओम का, एक और लगा देते हैं इसके, है ना, इसी के ऊपर, तो ये कितना है देखिए 2 ओम का, ये 2 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, तभी दोनों क्या हो गया पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला 1/r बताया था कि 2 को जब रहे तो क्या करना है, फार्मूला ने बताया था R=R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो R1 इंटू R2 2 इंटू 6 बटा 2 प्लस 6 कितना होगा 6 दूनी 12 बटा 8, यानी कितना 3 चौके 12 2 चौके 8, 3 बटा 2 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो ये कितना वोल्ट है 5 वोल्ट, है ना। तो नया फिगर इसका जो बनेगा क्या बनेगा, नया फिगर आपके पास बनेगा इस तरह से, कितना 3/2 ओम, आई कितना 5 वोल्ट।
तो करंट निकालना है आई, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V बटा आर। V कितना है 5, आर कितना है 3/2, ऊपर जाएगा कितना होगा 10/3 एम्पियर। करंट निकल गया, तो करंट निकल गया कितना 10/3 एम्पियर। तो 10/3 एम्पियर जो करंट आया है पूरे सर्किट में नहीं, बल्कि आपका यहाँ से पास कर रहा है अभी ई करंट इसमें, तो दोनों में डिवाइड होगा। तो देखिए अब थोड़ा समझिए करंट को जल्दी कैसे निकालते हैं ये भी हम बता देंगे आपको पास। देखिए तो यहाँ से करंट कितना निकला 10/3 एम्पियर। देखिए तो 10/3 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, तो दोनों तरफ डिवाइड होगा। याद करिए पिछले क्लास में मैंने रेशियो बताया था, रेशियो याद होगा तो फिर से समझ लीजिए, नहीं तो देखिए क्या बताए थे, याद है ये बातें कि अगर करंट यहाँ क्या है आई है तो क्या हो जाता है I1, ये क्या हो जाता है I2 होता है ना। अगर ये रेसिस्टेंस क्या है R1, ये रेसिस्टेंस क्या है R2, तो मैंने बताया था कि I1 I2 जो होता है वो 1/R1 1/R2 होता है। तो 1/R2 और 1 इस तरह से करते हैं। तो अगर I1 का वैल्यू लेते हैं तो क्या लेते हैं, तो I1 की वैल्यू लेने का प्रयास किए थे तो इसको LCM करके किए थे कैलकुलेट। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ 3 ओम है, यहाँ आपके पास क्या है 6 ओम है, यहाँ पर करंट कितना है 10 एम्पियर है, ठीक है। तो ये अगर करंट आपके पास 10 एम्पियर हो गया तो क्या करते थे, अब इसको से निकालते थे तो I1 I2 तो कितना 1/3 1/6, तो क्या होगा LCM 6 होगा, तो 6 से गुना करते थे तो यहाँ क्या होगा 2:1 होता था, I1 I2 दिख रहा है। देखिए तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं कैलकुलेशन जिससे आप समझ में आ जाए। तो देखिए I1 के वैल्यू यहाँ से क्या लेते थे, तो I1 ध्यान देना, तो I1 इक्वल टू लेते थे तो दोनों को योग करते थे, 2 लेते थे और दोनों को योग करते थे 2/3 और टोटल करंट कितना था 10, तो यहाँ से कितना होता था देखिए, तो यहाँ क्या होता था 20/3 एम्पियर I1 निकलता था। अगर I2 निकालते थे यहाँ से क्या होता, I2 निकालते तो 1/3 इंटू कितना होता 10, यानी 10/3 एम्पियर होता। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। अब इसमें देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें भी आपके पास समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक रेसिस्टेंस ही है, तो ये जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, ये तो पक्का है ना। तो रेशियो तो देखिए ये दोनों सर्किट एक ही जगह है, तो ये क्या है आपका, इस फिगर को देखिएगा तो ये 6 है, कितना है 2 है, तो यहाँ से करंट I निकल रहा है, इसमें I1 डिवाइड हो रहा है, इसमें I2 डिवाइड हो रहा है। तब देखिए यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा I1 I2 इक्वल टू 1/I1 इसको माने हैं तो 1/6 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो इसको क्या हो जाएगा I1 I2, तो एलसीएम इसका क्या होगा, मान लीजिए कि 6, तो 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1, आई क्या है 2, तो 1:2 कितना हो गया 3 हो गया ना। 6 से गुना करोगे तो 6 से कैंसिल 1, और इसको 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो I1 अनुपात I2 कितना आया 3, ठीक है। अब I1 का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो I1 का वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे, पहले कितना निकालना 1 का निकालना, तो 1 किस में 4। टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना आया था, टोटल करंट आपका 10/3, तो यहाँ से क्या करोगे 10/3, तो यहाँ से क्या होगा देखो 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 5/6 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से I2 निकालोगे, ठीक है, तो I2 निकालोगे तो कितना होगा, I2 का मतलब देखो 3, तो 3 बटा कितना टोटल 4, टोटल कितना करंट है 10/3, तो 10/3 फिर कितना 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो कितना 5/2 एम्पियर। यही दिमाग में रखना है कि किस में कितना जाएगा। तो इस केस में कितना चला गया, I1 कितना हो गया भाई, I1 5/6, I2 कितना हो गया 5/2, तो इसमें टोटल करंट कितना हो गया 5/6 एम्पियर। तो आपके हिसाब से निकालना है, कैसे निकालेंगे 5/6 एम्पियर आ गया आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, इसको शॉर्ट मेथड भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए या समझिए। देखिए इसको सेकंड मेथड जो है कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, इसको हम दिखा रहे हैं अभी आपके पास। देखिए तो यहाँ से दिमाग में रखना है, बताया कि इस तरह से आपका क्या रहे अर्थिंग रहे, तो अर्थिंग रहे तो सबको एक साथ जोड़ सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। ये 5 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से नाम दे दीजिए, जैसे A B C D E
एफ अपना हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम। निकालना किस में, याद रखना है खाली इन फाइंड करंट इन 4 ओम रेसिस्टेंस। इस तरह से आप मान लीजिए यहाँ से, यानी एक लूप मान लीजिए, क्या लूप ए बी ई एफ है ना। तो ए बी ई एफ वाला दिमाग लगा दीजिए अपने हिसाब से। जैसे कोई जरूर नहीं कि इधर से लगाते हैं, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इस केस से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। अपना हिसाब से क्लॉक लेना है कि एंटी क्लॉक, आप डिपेंड करता है आपको। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया है, पिछले वीडियो में भी बहुत समझाया। देखिए तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या होता है, इस तरह से लेंगे तो क्लॉक वाइज, इस तरह से लेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक लीजिए या एंटी, ऐसे कीजिए या ऐसे, आप ये क्या हो गया एंटी क्लॉक हो गया। आप पर डिपेंड करता है कैसे लेता, आप कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए थोड़ा सा। देखिए तो मान लीजिए कि इसमें से करंट इधर गया होगा आई, इस तरह से आई आया होगा। देखिए तो मैंने क्या बोला, करंट के डायरेक्शन में जनरली लेते हैं तो क्या लेते हैं, करंट को निगेटिव लेते हैं, बाकी को पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए आप पर डिपेंड करता है, क्लॉक लेता है एंटी क्लॉक, आप डिपेंड कुछ भी चलेगा। देखिए तो मान लीजिए कि इधर से आ रहे हैं, करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, करंट के डायरेक्शन में ले रहे हैं, और करंट को उल्टा लेते तो निगेटिव लेते हैं। देखिए ठीक क्या है, करंट के डायरेक्शन में उल्टा लेंगे तो क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ से ये करंट क्या होगा, इस तरह से करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा -2I, इधर से क्या होगा -4I। फिर देखिए ये माइनस में एंट्री मार रहे हैं ना, अब ये प्लस से निकल रहे हैं तो उल्ट ये क्या होगा, सीधा डायरेक्शन हो गया, तो इसको प्लस लीजिएगा तो कितना 5 वोल्ट इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 4 2 6I इक्वल टू -6 + 5 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया यहाँ से 6 5 इक्वल टू 6I, तो I इक्वल टू कितना हो गया 5/6 एम्पियर। ये थोड़ा आसान हो गया, बस इसी को दिमाग में रखना। करंट कितना हो गया 5/6 एम्पियर इस लूप में हो जाएगा, ठीक है। कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करते चलिए, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 2-3 और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको बारीकी से गौर कीजिए, बना के देखिए तो और बढ़िया है। देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P और Q दो को पॉइंट है। देखिए यहाँ 2 को सेल लगा हुआ भी है, 2 को सेल लगा हुआ, ये दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे है, आप एक्सटर्नल मान सकते हैं, मैंने बाहर से लिखा है। ये 2 रेसिस्टेंस है, एक तीसरा रेसिस्टेंस ये है जो एक्सटर्नल है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का माने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, और करंट भी इसमें क्या होगा, इसकी बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तब अपना हिसाब है कि आप कैसे करते हैं, आप पर डिपेंड करता है, इसमें कोई मायने नहीं रखता कि कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये जैसे 8 वोल्ट है, 4 वोल्ट, तो नियम के अनुसार हो सकता है कि इससे करंट पास करे, हो सकता है, मान लेते हैं। तो ये करंट कितना हो गया I, ये चल रहा है I, ये चलते आएगा I, यहाँ तक I चलेगा, मैंने पूरे सर्किट है एक ही है तो करंट I चलेगा, दिमाग में ही रखना है पहले बात को। अब देखिए मैंने क्या बोल रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में चलना है तो उसको निगेटिव लेना है। जनरली करंट के डायरेक्शन में चलना है तो उसको निगेटिव लेना है, करंट के अपोजिट चलना है तो क्या डायरेक्शन को माने ध्यान देना है। जैसे करंट, जैसे देखिए क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस, ये 10 वोल्ट है, सपोज दैट ये 5 वोल्ट है, सपोज दैट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 10 वोल्ट 5 वोल्ट है, करंट 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की ओर चलेगा, तो ये क्या हो गया करंट हो गया ना, तो ये क्या हो गया लूज हो रहा है ना, एक ड्रॉप हो रहा है ना, पोटेंशियल 10 से 5 हो रहा है, तो ये निगेटिव हो गया डिफरेंस 5 - 10 यानी कितना हो गया -5 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो बस यही पॉइंट को तो दिमाग में रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए अब जहाँ से चलिए आपकी मर्जी, कहीं से भी चल सकते हैं। मान लीजिए कि हम इस तरह से आपको मैं घुमा रहा हूँ, जैसे ये करंट चल रहा है तो मैं इसके उल्टा घुमा रहा हूँ, करंट इधर है तो मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मैं चल रहा हूँ। क्लॉकवाइज में होते क्या है जैसे समझिए, नीचे कितना है 9 ओम, तो ये 9 ओम है, ध्यान देना। तो करंट इधर आ रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, करंट को उल्टा, करंट के उल्टा, करंट के उल्टा प्लस में, करंट के डायरेक्शन
माइनस में, बस दिमाग में इतना रखना। करंट इधर किधर, इधर, करंट इधर, आप किधर इधर, तो करंट को उल्टा प्लस में जनरली। तो यहाँ से कितना हो गया 9i। कोई कष्ट? चलिए आगे बढ़िए। ये 9, फिर देखिए यहाँ पर भी आप बढ़िएगा, ऐसे चल रहे हैं आप, ऐसे चल रहे हैं, करंट इधर आ रहा है तो क्या होगा प्लस 1i। अब देखिए इस बैटरी को, ये निगेटिव टर्मिनल को आप देख रहे हैं, ये क्या है निगेटिव टर्मिनल है ना एक तरह से, तो निगेटिव टर्मिनल में आप एंट्री मार रहे हैं, तो निगेटिव टर्मिनल में आप एंट्री मार रहे हैं तो माइनस में लीजिए, तो निगेटिव टर्मिनल में एंट्री मार रहे हैं तो -4 वोल्ट लीजिए, लेकिन इसमें प्लस टर्मिनल में एंट्री मार रहे हैं तो +8 वोल्ट लीजिए, हो गया। और एक और बच गया। फिर करंट क्या है, ऐसे है, आप ऐसे चल रहे हैं तो क्या होगा +2i इक्वल टू क्या होगा 0। देख लीजिए कैलकुलेट करके, 9 1 10 2 12, 12i प्लस कितना 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो गया 12i इक्वल टू कितना -4, तो i इक्वल टू कितना हो गया -4/12, यानी कितना -1/3 एम्पियर होगा ना। तो i इक्वल टू यहाँ क्या आया -1/3 एम्पियर। देखो माइनस क्यों आया पता है, माइनस इसलिए आया कि आप जो करंट के डायरेक्शन माने हैं वो उल्टा है, तो आपका करंट का डायरेक्शन उल्टा माना गया, यानी आपने इस तरह से करंट की डायरेक्शन को मान लिया है, तो ये गलत बात है। आपका करंट चलेगा इस तरह से, तो आपकी मर्जी किधर से किधर मानते हैं, मान लीजिएगा माइनस आएगा, समझिएगा आपने उल्टा मान लिया है, तो करंट आएगा उतना ही लेकिन उल्टा चलेगा, जैसे आपने इस तरह से माना है तो नहीं, करंट इस तरह से चलेगा आपके पास, ठीक है, यही दिमाग में रखना है। तो करंट निकल गया। इन क्वेश्चन में और कुछ बोला है, क्या बोला है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो P और Q के बीच में क्या होगा, तो देखिए P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पता है, तो करंट पता है, इसमें I R पता है, तो भी ना निकलेगा। कितना है देखो, ये सब तो क्या हो गया इसके बीच में है ऐसे, तो इधर से निकाल दो, तो ये क्या हो गया I क्या है R, तो यहाँ से निकाल दो, V इक्वल टू IR, I कितना है 1/3, माइनस में भी ले सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन माइनस डायरेक्शन बताएगा। यहाँ क्या है 9, तो कितना हो गया बताओ 3 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से, अब एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका और क्या है, दूसरा तरीका और भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा देखते हैं, देखिए 8 और 4 कितना हो जाएंगे, यहाँ कितना होंगे 8 और 4, देखिए ना जरा, 8 और 4 माइनस माने +4, तो +4 आई 2 ओम, आई 1 ओम, 3 ओम, तो लंबा प्रोसेस है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इतना ही चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 3 वोल्ट, किसके किसके बीच, पॉइंट P और Q के बीच एक ही रेसिस्टेंस था, इसलिए निकाल दी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन और हम लोग बोर्ड पर लिखें, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर थोड़ा आसान है, अपने से बना सकते हैं आप। देखिए क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, 10 एम्पियर के यहाँ से करंट पास कर रहे हैं, निकालना क्या है, ये वाला वैल्यू निकालना I। तो 10 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी देल था 6 एम्पियर देल है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ 10 एम्पियर, यहाँ 6 एम्पियर पास कर गया, तो यहाँ कितना बच गया 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर पास कर गया, ध्यान देना है, इधर 1 एम्पियर, इधर कितना हो गया 3 एम्पियर। अब देखिए इधर 6 एम्पियर हो गया, इधर 2 एम्पियर है, तो इधर कितना हो गया टोटल 8 एम्पियर, ये 8 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया 11 एम्पियर। पूछा गया क्वेश्चन, किरचॉफ्स का फर्स्ट क्लास से बन गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए। एक क्वेश्चन 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पर है, देखिए इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। देखिए इस क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी सी एंड डी, यानी बी सी डी पॉइंट पर हम लोग के पास पोटेंशियल निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए पोटेंशियल निकालने अभी भी निकाले यहाँ पर, तो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले करंट जरूरी है, तो करंट पहले निकाल लो तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो करंट कैसे समझ में आएगा, देखो देखो यहाँ पर एक चीज़ और फायदा है, अर्थिंग क्या है ना, अर्थिंग का मतलब क्या बोलते हैं पोटेंशियल 0, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर क्या है इसके 0 0 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। ऐसे भी देखो, जब इस तरह से, मैं अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि इस तरह से अगर सेल है आपके पास, या इस तरह से सेल है आपके पास,
देखिए, तो अगर ये मान लीजिए कि 10 वोल्ट का सेल है आपके पास, तो ये समझिए 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। ये अगर मान लीजिए कि 15 वोल्ट का सेल है, तो ये बड़ा वाला जो टर्मिनल ये 15 वोल्ट है, ये क्या है 0 वोल्ट, बस यही दिमाग में रखना। तो ये 12 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो क्या होगा 12 होगा। ये भी कितना होगा 0, तो ये कितना होगा 6 वोल्ट होगा। और देखिए जब तक तार में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं आता पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये 12 वोल्ट है, तो ये ए पॉइंट पर भी कितना हो गया 12 वोल्ट। ये देखिए डी पॉइंट पर भी कितना हो गया 6 वोल्ट। तो डी तो निकालने बोल रहा है, डी निकल गया। ए भी कहता है तो ए निकल गया, लेकिन 2 और निकालने कह रहा है, तो उसको हम बाद में निकालेंगे, पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो करंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। देखिए अब सेल देखिए उल्टा जोड़ दिया है, देख रहे ये टर्मिनल, तो एक टर्मिनल मैंने क्या है कहने का मतलब इस तरह से है, सेल जैसे जनरली इस तरह से जैसे है ना, इस तरह से ऐसे जोड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी, तो इस तरह से है। ये कितना है 12 वोल्ट है, तो कितना है 6 वोल्ट है। तो इस तरह से संयोजन है, तो उल्टा संयोजन है, तो उल्टा संयोजन है, तो दोनों को क्या होगा, एगो के प्लस लोगे तो एगो के माइनस ले लोगे। अगर बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दो, तो 12 वोल्ट है 6 वोल्ट है, कितना हो जाएगा, यानी इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। तो 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट उधर कितना है टोटल रेसिस्टेंस देखो, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है आपने गौर करो, पहले टोटल कंडीशन देखो। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है, सीरीज में है 3 2 5 1 6 ओम, तो कितना हो गया 6। करंट कितना मान लें आई, मान लो टोटल करंट कितना इसमें चल रहा है, करंट जैसे इसमें से करंट गया आई, तो आई है ना पूरे सर्किट में होगा। तो ये पूरा सर्किट बनाएंगे तो इस तरह से, जैसे इसको नया सर्किट दोगे तो ऐसे रूप ले लेगा। पहले सर्किट देख लो, तो ये दोनों मिलकर कितना ले लेगा, ये दोनों मिलकर के एक ही सेल का कार्य करेगा इस तरह से। आई इसको आप टोटल बनाओगे तो कितना हो जाएगा इस तरह से, तो ये कितना होगा 3 2 5 1 6 ओम, आई कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, इस तरह से कार्य करेगा। या डायरेक्ट अपन इस तरह से अपन करें तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 टोटल कितना प्लस 6 आई इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देख लो अपने हिसाब से, चलिए कितना हो जाएगा देख लो। करंट कितना होगा 12 में से 6 गया, 6 प्लस 6 आई इक्वल टू 0, तो 6 आई इक्वल टू कितना होगा -6 होगा ना। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ गया -1 एम्पियर। माइनस मतलब आपने जो डायरेक्शन माना उसकी उल्टा हो गई, यानी इधर से ना करंट चलेगा इधर से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं किधर से चले, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना टेंशन कम है। देखिए थोड़ा सा 1 2 बातें और समझे हम लोग। देखिए अब ये दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालो, करंट पता चल गया, तो करंट पता चल गया तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल ड्रॉप निकालो कितना होगा, बढ़िया से निकालो। ये भी ए माइनस भी भी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना होगा भी ए माइनस भी भी इक्वल टू क्या बोले इसको भी, तो भी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है ना, भी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। अब बताओ यहाँ से भी ए का वैल्यू पता है, भी ए का वैल्यू पता है 12 माइनस भी भी इक्वल टू आई आर, आई कितना भाई आई पता हो गया कितना 1, आर कितना पता है देखो 1 कितना हो गया 12 माइनस भी भी इक्वल टू 1, इधर चल जाएगा भी भी इक्वल टू कितना आ गया 11। समझ में आया, कोई कष्ट। देखो दूसरे पॉइंट को भी भी माइनस बी सी, भी भी माइनस बी सी, तो भी भी माइनस बी सी इक्वल टू फिर से क्या होगा आई आर, आई कितना है पता है, आर कितना पता है, अगला 2 ओम है, तो यहाँ से कितना होगा भी भी पता चल गया 11 माइनस कितना भी सी, आई आर आई कितना है भाई 1, आर कितना आ गया है 2, तो बताओ भी सी कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा भी सी इक्वल टू कितना 9 ओम, 9 वोल्ट 11 वोल्ट। चलिए अब दूसरी पॉइंट भी भी माइनस भी सी, अब क्या होगा भी सी माइनस भी डी इक्वल टू आई आर, आर कितना आप रही आई इंटू 3 हो जाएगा, आई भी पता है आपके पास, लिखिए पहले ना, तो आई आर कितना हो गया आई, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने, देखिए आई कितना हो गया 1, आर कितना हो गया 3, भी सी कितना निकल चुका है 9 माइनस कितना हो गया भी डी, देख लो कितना हो जाएगा 9 माइनस भी डी इक्वल टू कितना 3, इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू भी डी, तो यहाँ से क्या हो गया भी डी इक्वल टू 6 वोल्ट। सब पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। ऐसे भी देखो मैंने डी पॉइंट का कितना निकाला है 6 वोल्ट, यहाँ भी कितना आया 6 वोल्ट, तो यानी क्या प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए जैसे भी इच्छा हो।